मेरे मोबाइल पर मैसेज आया कि आपके खाते में 25,000 रुपये जमा हो गए हैं। तभी फ़ोन की घंटी बजी। उधर से हमारा बेटा तनुज बोल रहा था, पापा पैसे भेजे हैं, चेक कर लेना, ऑफिस में हूँ, शाम को बात करता हूँ। मेरा जवाब सुने बिना ही फ़ोन काट दिया। बेटे से बात करने में और पैसे मिलने में ना तो कोई वक्त लगा और ना कोई उत्साह नज़र आया, सब निरीह सा लगा। टेक्नोलॉजी के कई फायदे हैं पर रोमांस, उत्साह बिल्कुल नहीं है। आज तनुज बेटे को पहली तनख्वाह मिली थी, उसी के पैसे भेजे थे। जिस दिन मुझे अपनी पहली तनख्वाह मिली थी उस दिन की सारी यादें ताज़ा होने लगी और मैं अतीत में खो गया। तनख्वाह लेकर मैं दफ्तर से सीधा पोस्ट ऑफिस गया और 200 रुपये का मनी ऑर्डर किया। नीचे संदेश कॉलम में माँ पिताजी को प्रणाम लिखा और अपनी पहली तनख्वाह के बारे में लिखा। पोस्ट ऑफिस से निकलकर खाना खाने के लिए कैंटीन गया पर भूख तो जैसे मर गई थी। बस यही सोचता रहा कि 4 से 5 दिन तो मनी ऑर्डर पहुंचने में लग जाएंगे। पिताजी माँ के लिए साड़ी लाने को कहेंगे पर माँ बोलेंगी, मेरे पास बहुत साड़ी है, तुम अपने लिए पेंट ले लो। फिर शायद माँ बोलेगी, पोस्ट ऑफिस में जमा कर दो, बेटी की शादी में काम आएंगे। यही सोचते सोचते मैं कैंटीन से ऑफिस कब पहुँच गया पता ही नहीं चला। ऑफिस में फिर काम पर लग गया और रात हो गई। घर पहुंचकर फिर वही ख्याल कि पैसे कब पहुंचेंगे, मम्मी पापा की क्या प्रतिक्रिया होगी, वगैरह वगैरह। यही सोचते सोचते नींद लग गई। इसी तरह 2-3 दिन और निकल गए और शुक्रवार आ गया। तभी मन में विचार आया कि क्यों ना घर चला जाए और सबको सरप्राइज दिया जाए। बॉस से बात करके मंडे की एक छुट्टी ली, बाजार जाकर सबके लिए गिफ्ट खरीदे और शाम की गाड़ी पकड़कर घर के लिए चल दिया। घर पहुंचते पहुंचते लगभग सुबह के 11 बज गए। घर पहुंचकर देखा कि दरवाजे पर घर के सब सदस्य खड़े हैं। मन थोड़ा विचलित हुआ, फिर देखा पोस्टमैन भी खड़ा है। उसे देख सब माजरा समझ आ गया। अंदर प्रवेश किया तो सब आश्चर्यचकित हो गए। पापा बोले, सब ठीक है ना? दादी बोली, महीना भर तो रुकेगा। माँ बोली, आना ही था तो मनी ऑर्डर क्यों किया, पैसे साथ ही ले आता, कुछ खर्चा बच जाता। तभी पोस्टमैन बोला, भाई साहब, मैं आपके मोहल्ले में पिछले 7-8 साल से डाक बांट रहा हूं, पर आज पहला मौका है कि आपका मनी ऑर्डर आया है। पापा ने 2 रुपये पोस्टमैन को दिए और बोले, मिठाई खा लेना। दादी ने पापा को चूटी काटी और बोली, क्या ज़रूरत थी इतने पैसे देने की, उसे तनख्वाह नहीं मिलती क्या? पापा बस मुस्कुरा दिए। पोस्टमैन जाने के बाद मैंने सूटकेस खोला और सबके लिए लाए गिफ्ट बांट दिए। सब अपने अपने गिफ्ट खोलकर देखने लगे पर माँ ने गिफ्ट नहीं खोला और पूछा, अपने लिए क्या लिया? मुझे खामोश देखकर माँ फिर बोली, तनख्वाह से कुछ पैसे भगवान जी के लिए निकाले, अगले महीने से अपने आप निकाल देना, मैं याद दिलाने नहीं आऊँगी। ये तेरी पहली तनख्वाह थी इसलिए ठीक है, पर अगली बार से किसी के लिए कुछ मत लाना, समझा? मैंने हाँ में सिर हिला दिया। तभी मेरी धर्मपत्नी की आवाज़ से मुझे अतीत से वर्तमान में खींच लिया। चलो बेटे के साथ बैठकर खाना खा लो। तभी मैंने महसूस किया कि पिताजी को 200 रुपये भेजकर जो उत्साह पूरे परिवार में देखा था, वैसा उत्साह आज 25,000 रुपये मिलने पर भी दिखाई नहीं दिया। शायद सब कुछ बदलते दौर का असर है, कुछ टेक्नोलॉजी का भी योगदान है, क्योंकि कुछ घटा नहीं कि समाचार तुरंत पहुंच जाता है। पहले इंसान छोटी छोटी चीज़ों में खुशियां ढूंढ लेता था, आने वाले समय में न जाने खुशियां ढूंढने के लिए इंसान को क्या क्या करना और सहना पड़ेगा। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।